कि चुनाव की जगह पे काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोई भी पार्टी से सलूक नहीं रखता है। विश्व हिंदू परिषद देश धर्म के लिए काम करता है और वो समाज में करते रहेगा। और संपूर्ण समाज को अभी मालूम पड़ गया है, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। ये सभी समाज में इस बात की जागृति हो गई है। कल ही देखा जिस प्रकार से बांग्लादेश में युवकों को जिंदा जला दिया गया। ये अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो हम सब के अस्तित्व, हम सब के आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ियों के लिए खतरा होगा। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कमल सिंह। आज मैं आया हूँ मालाड ईस्ट अपना गोल गार्डन स्टेशन के समीप। यहाँ पे आप हमारे आजू बाजू और पीछे देख सकते हैं कि भारी बजरंगियों का मेला लगा हुआ है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सौर संचलन 2025 का माहौल है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सौर संचलन 2025 में हम आए हैं। आइए जानते हैं कि ये संचलन क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, ये संचलन का रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक रहेंगे और इसकी जानकारी आगे हम लेते हैं इनके अधिकारियों से। आज जो ये सौर संचलन निकला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपना जो सौर संचलन निकला है, आप सभी को पता रहेगा, जब अपना राम मंदिर जब कार सेवा हुई थी, तब गीता जयंती के दिन में अपने बाबरी का ढांचा गिराकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक शौर्य का आप सभी को प्रतीक दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज का यह गोरेगांव विभाग का शौर्य संचलन का कार्यक्रम था। इसमें हम सभी उपस्थित थे। ये सौर संचलन को लेकर समाज में अनेक सी बातें चल रही कि जैसा चुनाव का माहौल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव के माहौल के वजह से निकल रहे कि चुनाव की जगह पे काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोई भी पार्टी से सलूक नहीं रखता है। विश्व हिंदू परिषद देश धर्म के लिए काम करता है और वो समाज में करते रहेगा। इस सौर संचलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, कैसे, किस प्रकार से? इसका सामाजिक और धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये हमारा युवाओं का संघर्ष को बढ़ाने के लिए ये सौर संचलन निकाला जाता है, यही प्रतीक है। इस सौर संचलन में जैसे कि अन्य जगह पे कई प्रकार के विवाद चालू है, तो इस सौर संचलन में ऐसे कोई विवाद वगैरह उत्पन्न हुए या कुछ चुनौती आई जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? आप सभी ने देखा रहेगा, आज के इस सौर संचलन में हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ता उपस्थित थे। शांतिपूर्वक ये सौर संचलन निकला है और किसी विरोधियों का या फिर कुछ विरोध जैसा आभास नहीं हुआ है। हिंदुओं ने बहुत अच्छे से ये संचलन निकाला है और सभी का अपने को सहयोग भी मिला है। इस सौर संचलन में अपने जो सुरक्षा की और आपातकाल व्यवस्था थी, उसके ऊपर किस प्रकार से अपनी व्यवस्था की गई थी, इसके बारे में जानकारी? अपने सुरक्षा के दृष्टि से 200 कार्यकर्ता सुरक्षा से अलग से थे और उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था एकदम बढ़िया की है। गुरुजी भरतानंद जी महाराज जी से कि इस कार्यक्रम के बारे में इनका क्या कहना है? ये जो सौर संचलन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, समाज में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, यहाँ आज मुंबई में गोरेगांव विभाग का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, हमारा बजरंग दल का एक भव्य सौर संचलन यहाँ पर समापन हुआ और इसमें काफ़ी हजारों बजरंगी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो बजरंग दल हमारा देश धर्म के लिए लड़ता है, ज़मीन पर काम करता है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये त्रिसूत्री पर बजरंग दल है। और देश में जो भी आपत्तियाँ हैं, जो भी संकट समस्या है, बजरंग दल सबसे आगे होता है। ये गोरक्षा का पवित्र काम करता है। ऐसे अनेक समस्याओं पर बजरंग दल काम करता है। इसलिए आज काफ़ी युवा यहाँ पर, हजारों युवा बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में उपस्थित है और इसलिए आज मुझे भी एक मौका मिला, उनको संबोधन किया, आशीर्वचन दिया और देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति लड़ने वाले ये हमारे बजरंगी है। और इसलिए ऐसे युवाओं को
मार्गदर्शन करना एक हम अच्छा पवित्र काम समझते हैं और इसलिए ऐसे युवाओं को देश को ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की। ऐसे युवा जब रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। और इसलिए सभी बजरंगियों को आज आशीर्वाद दिया और आने वाले समय में ये सभी बजरंगी हमारे युवा देश धर्म के लिए समर्पित रहेंगे, इसका पूरा भरोसा है। इस सौर संचलन के निमित्त आप द्वारा आप क्या जानकारी देना चाहेंगे समाज में? कुछ समाज में हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे, हमारा हिंदू समाज जो अनेकता में एकता और अलग अलग प्रांत, भाषा, जाति जो भी है, ये सभी को हम वाद, प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, पंथवाद मिटाकर एक सशक्त हिंदू हम सब एकता रहे हिंदुओं में। हम सभी सनातनी हैं, हम भगवान की संतान हैं और सभी में एकता रहेगी तभी देश अखंड रहेगा, टिका रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और इसलिए भेदभाव न करते हुए सभी हिंदू समाज को हम यही संदेश देंगे कि हम सभी हिंदू समाज एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और हम अगर प्रांत भाषा में बंटते रहेंगे तो फिर देश भी बंटता रहेगा और देश अगर बंटता रहेगा तो एक खतरा आने वाले समय में, क्योंकि एक बार देश के भारत माता के टुकड़े हो गए हैं, एक बार ये तो खंडित भारत है। लेकिन अब जो भारत है इसको भी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अभी आगे से हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, उल्टा हम तो चाहते हैं कि पुनः एक बार अखंड भारत बने। जो अखंड भारत बने ऐसी हमारी इच्छा है और वो सपना बिल्कुल पूरा होगा। क्योंकि जब हम ये सभी युवा देखते हैं, जब ये बजरंगी देखते हैं ना, तो इनके अंदर देश के प्रति समर्पित भाव है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार के त्रिसूत्री पर बजरंग दल खड़ा है और देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, ऐसे संगठन में हमारे युवा जो हमारे बच्चे हैं ना, इस संगठन में जुड़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी जो राष्ट्रवादी धर्माभिमानी हमारे संगठन हैं, ऐसे संगठन में लोग हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और देश धर्म की रक्षा ऐसे संगठन के द्वारा ही होने वाली है। बस इसी के साथ सभी को पुनः एक बार आज संचलन, भव्य संचलन, सौर्य संचलन आज यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी को साधुवाद देते हुए वाणी को विराम देते हैं। देखिए 6 दिसंबर 1992 उस दिन हमारे बजरंगियों ने संपूर्ण हिंदू समाज को मिल कर के इस देश के ऊपर करीब जो 500 वर्ष का कलंक था, बाबरी ढांचा, उसको नस्तो नाबूद कर मिट्टी में मिला दिया। 500 वर्ष से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था एक मंदिर के लिए, जिसको बाबर के सिप्पे सालार ने, मीर बांकी ने नस्तो नाबूद कर तोड़ दिया था। और हिंदू समाज निरंतर लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था और सन 92 में उस कलंक को मिटा दिया गया। इस शौर्य को लेकर के शौर्य संचलन हर साल 6 दिसंबर गीता जयंती का दिवस है, इसलिए हम उस तिथि के अनुसार गीता जयंती के दिन हम शौर्य संचलन मनाते हैं। और इसका उद्देश्य हिंदुओं के अंदर शौर्य जागृत करना, संपूर्ण समाज को जागृत करना। इस सौर संचलन से कुछ समाज के लोगों या कुछ समाज के बीच में अलग विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, आपके क्या राय रहेगी? क्या बोल रहे हैं? इस सौर संचलन के वजह से कुछ समाज के लोगों में अलग असहमति जारी हो रहे हैं, कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो रहे। संपूर्ण समाज को अभी मालूम पड़ गया है, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। ये सभी समाज में इस बात की जागृति हो गई है। कल ही देखा जिस प्रकार से बांग्लादेश में युवक को जिंदा जला दिया गया। ये अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो हम सब के अस्तित्व, हम सब के आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ियों के लिए खतरा होगा। महाराष्ट्र में हम इस समय जैसा ये कार्यक्रम है, ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में 70 जगह पे कार्यक्रम है और पूरे देश में हजारों के जगह पे ये कार्यक्रम चल रहा है। समाज के कुछ देश ऐसा है, हिंदू तरुण बुराइयों को छोड़ के देश धर्म के लिए काम करना शुरू करे, ये देश को विश्व गुरु बनावे। इस सौर संचलन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक रूप से है या देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, हमारी संस्कृति की रक्षा, और जाति जाति में लड़ाने वाले हैं उनके मुंह पे तमाचा। कहीं ना कहीं समाज में ये चुनाव का माहौल बना हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा चुनाव के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, ये
हर साल गीता जयंती को जो 1992 में अयोध्या में ढांचा तोड़ा था, हिंदू समाज ने शौर्य प्रदर्शन किया था, उसी के उपलक्ष्य में हर साल पूरे देश में निकलता है। इस सौर संचलन के अंदर अभी कुछ नए युवा पीढ़ी ये हुए जुड़े हुए हैं, तो आप इस उद्देश्य से समाज में क्या जानकारी देना चाहेंगे? समाज में क्या जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हिंदू मिलकर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अभी मिली जानकारी के अनुसार, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हाँ बजरंग दल के पदाधिकारियों से हमने ली जानकारी के अनुसार मालाड ईस्ट के गोल गार्डन पार्क से ये यात्रा शुरू हुई और मालाड सबवे से होते हुए, मारवे जंक्शन रोड से होते हुए वर्लम के गुड़िया पार्क इलाके में आके ये सभा का समापन हुआ। और इस सभा में जिस प्रकार से हमने जानकारी ली आपको वीडियो में दिखाएंगे कि मिली जानकारी के अनुसार बजरंग दल किसी राजनीतिक स्तर से काम न करते हुए समाज के लिए और धर्म के लिए काम करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं, युवाओं में एकत्रित होने का संदेश देना चाहता है। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं कमल सिंह, शाखा 9 न्यूज। धन्यवाद।